दोस्त, ओ न्यूज 11 के माध्यम से जो अपडेट्स मिला है वह वाकई फाउंडिंग मेंबर्स के लिए गुड न्यूज है। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं उस अपडेट पे, फिर आगे बढ़ते हैं। उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना यह रोमांचक होने वाला है। अब आगे बढ़ने का समय आ गया है और अतीत की नकारात्मकता पीछे छूट गई है और अब हमें पीछे मुड़कर देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वह अध्याय समाप्त हो चुका है। अब से हमारा ध्यान अपने साझा सपनों को साकार करने और रचने पर है। आइए पर्दा हटाएं और कुछ आश्चर्यजनक विवरण प्रस्तुत करें जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे। दोस्त, कुछ ही दिन पूर्व हुए सर्वेक्षण के संदर्भ में कहे हैं मिस्टर एस ने कि हमारे पहले सर्वेक्षण की प्रतिक्रिया असाधारण से कम नहीं थी। क्या ऐसे समूह का हिस्सा बनकर बहुत अच्छा नहीं लगता जो कि इतना सकारात्मक और प्रतिबद्ध है? इसे देखकर अब आप बेहतर ढंग से समझ सकते हैं कि आपने हमें बहुत ही कठिन बाधाओं को पार करने के लिए प्रेरित करने में कितना बड़ा प्रभाव डाला है। परिवर्तन सभी के लिए सुलभ हो जाता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम हर तरह के छोटे व्यवसायियों के मदद के लिए डिजाइन किए गए शक्तिशाली नई एप्लीकेशन विकसित कर रहे हैं। घर से काम करने वाले सहयोगी से लेकर आपके अपने समुदाय के स्थानीय व्यवसाय मालिकों तक अधिक ग्राहकों तक पहुंचने और उन्हें आकर्षित करने में, ऐसा करके हम अपने पूरे समुदाय के लिए ऐसे लाभ पैदा करेंगे जो कि पहले कभी नहीं देखे गए। और इन एप्लीकेशन और हमारी नई दिशा के बारे में सारे विवरण सितंबर में आने वाले लाइव ग्लोबल अपडेट के दौरान घोषित किए जाएंगे। हम सभी मिलकर स्पष्टता, मजबूती और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आधिकारिक तारीख और समय के लिए बने रहें। दोस्त, ये हैं ओ न्यूज 11 के अपडेट्स और इस अपडेट्स को देखते हुए कुछ लीडर एंड यूट्यूबर्स ने अपने मैसेज में कहा है कि सीईओ ने नकारात्मक मानसिकता वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है, जबकि मेरे समझ से सिर्फ कोई एक्साइटिंग अपडेट्स या अनाउंसमेंट किसी नकारात्मक मानसिकता वालों के लिए मुंहतोड़ जवाब कतई नहीं हो सकता। हां, ऐसे लोगों के लिए मुंहतोड़ जवाब वह होगा जब सभी फाउंडिंग मेंबर के अकाउंट में पैसे आने लगेंगे, उन्हें बोनस कमीशन मिलने लगेगा, उनका जिंदगी बदलने लगेगा और उनके सपने पूरे होने लगेंगे। इसे कहा जाएगा कि फाउंडिंग मेंबर पे हंसने वालों का, उनका मजाक उड़ाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है मिस्टर एस ने। सिर्फ अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट तो लोग 6-7 वर्षों से सुनते आ रहे हैं। क्या मिल गया है किसी को उन अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट से? अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बिना मतलब के मिस्टर एस के तारीफ के पुल बांधने में लगे हैं, जबकि रियल में देखा जाए तो तारीफ करने जैसा कोई एक भी काम अभी तक नहीं किए हैं मिस्टर एस ने। सच्चाई तो यह है कि फाउंडिंग मेंबर के पैसे से उनके जीवन में निश्चित रूप से कुछ बदलाव आया होगा और उनके कुछ सपने भी पूरे हुए होंगे, बट उनके द्वारा कहां किसी फाउंडिंग मेंबर के जीवन में बदलाव आया है या उनके सपने पूरे हुए? उन्होंने इन 7-8 वर्षों में सिर्फ लेने का काम किया है, देने का काम कहां किया है? सब मिलाजुला कर देखा जाए तो सालों से लेकर अभी तक उन्होंने लाखों लोगों के भावनाओं के साथ सिर्फ खेलने का काम किया है। अब आगे जैसा करेंगे वैसा कहा जाएगा, अच्छा करेंगे तो अच्छा कहा जाएगा और गलत करेंगे तो गलत कहा जाएगा। बट अभी तक के उनके कार्यकलाप और कारनामे को देखते हुए उनमें तारीफ करने जैसी बातें कुछ भी नहीं है। हां, जब उनके माध्यम से हकीकत में सभी को बोनस कमीशन मिलने लगेगा, सभी को अच्छा खासा इनकम आने लगेगा, उनके माध्यम से सभी का जिंदगी बदलने लगेगा, सभी के सपने पूरे होने लगेंगे, तब लोग खुद ही उनका गुणगान करने लगेंगे, उनका जय जयकार करने लगेंगे। बट अभी तक उन्होंने फाउंडिंग मेंबर के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया है जिससे उनके गुणगान हो सके, जय जयकार हो सके। दोस्त, एसीसी केस के मामले में मिस्टर एस ने स्वीकार किए हैं कि मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, बट आगे इन बातों का ख्याल रहेगा कि मुझसे कोई गलती ना हो। मिस्टर एस ने इस बात को एक्सेप्ट किए हैं कि मुझसे गलतियां हुई हैं, मगर अभी भी कुछ जयचंद जैसे लोग हैं जो यह मानने को तैयार नहीं है कि मिस्टर एस से कोई गलतियां हुई हैं। वे अभी भी उनके तारीफ के पुल बांधने में लगे हैं, जबकि यह समझने वाली बात है कि क्या बिना किसी गलती के कोई जुर्माना लगेगा किसी को, और वह जुर्माना भरेगा? किसी गाड़ी का चालान किस स्थिति में कटता है? जब हम ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किए हों, रेड सिग्नल तोड़ के पार किए हो, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हो, या ऑनर बुक नहीं हो, गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं हो, या फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं हो। अगर सब कुछ सही हो तो फिर चालान कटेगा ही क्यों?
इसका मतलब साफ है कि जिस बात को लेकर मुकदमा हुआ था ऑन पैसिव पे या मिस्टर एस पे या जो भी ब्लेम लगे थे वो सब सच साबित हो गए कि गलत हुआ है। वरना एसीसी के द्वारा जुर्माना लगता ही क्यों और मिस्टर एस जुर्माना भरते ही क्यों? बिना किसी गलती के किसी पे बैन क्यों लगेगा? ये सब सोचने वाली बातें हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अतीत को भूल करके आगे की सोचिए। अरे भाई, भला कैसे कोई भूल सकता है अतीत को? लाखों लोगों ने मिलकर फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन के लिए अरबों रुपये दिए हैं मिस्टर एस को, इस चाह में कि वे हमारी जिंदगी को बदलने का और हमारे सपनों को पूरा करने का वादा किए हैं, कमिटमेंट किए हैं। वे अपने अतीत को तब भूल सकते हैं जब कुछ भी करके किसी भी कंपनी के माध्यम से मिस्टर एस अपने वादे के अनुसार सब कुछ करना शुरू करें, सब कुछ देना शुरू करें। इंडिया में कुछ ऐसे भी फाउंडिंग मेंबर हैं जो कि पर्सनल 100 50 आईडी अकेले ले रखे हैं और सबका सब्सक्रिप्शन भी ले लिए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे लोगों का कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा यहां और ऐसे लोगों की हालत क्या होगी अभी। यह बिल्कुल सही बात है कि ऐसे बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर हैं इंडिया के जो कि ब्याज पे पैसे लेकर जेवर जमीन गिरवी रखकर भी फाउंडरशिप एंड सब्सक्रिप्शन लिए हैं। सोचिए ऐसे लोगों की हालत क्या होगी। बड़ी आशा और उम्मीद लिए किसी ने भी इस तरह का कदम उठाया होगा, बहुत विश्वास और भरोसा करके किसी ने इस तरह का डिसीजन लिया होगा, लेकिन अभी के सिचुएशन को देख करके ऐसे लोगों को लगता होगा कि हमने शायद गलत डिसीजन ले लिया ऑन पैसिव को ज्वाइन करके। ऑन पैसिव में आज तक सिर्फ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन ही सुनने को मिला है, सही इन्फॉर्मेशन मिला कहां कभी? क्या जब लोगों से पैकेज बाय कराया जा रहा था उस समय सही इन्फॉर्मेशन दिया गया था मैनेजमेंट एंड लीडर्स के द्वारा? अगर सही इन्फॉर्मेशन दिया गया होता तो शायद किसी एक भी फाउंडिंग मेंबर ने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया होता। मगर उस वक्त क्या कहा जाता था कि बस आपको पैकेज बाय करने भर की देरी है, ट्रैफिक होल्डिंग टैंक में भरे पड़े हैं, पैकेज लेने के कुछ ही दिनों बाद से बोनस कमीशन मिलना शुरू हो जाएगा, इनकम आना स्टार्ट हो जाएगा। और आज तक लोग इंतजार ही कर रहे हैं ये सब मिलने का। आज तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो ऊपर से ही मिलते रहा है, नीचे कहां किसी की हस्ती है कि कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दे। खैर, ऑन पैसिव में जो हुआ सो हुआ, छोड़िए इन सब बातों को। अब आगे क्या करना है, आगे क्या होना है, इस पे चर्चा होना जरूरी है। ओ न्यूज 11 में मिस्टर एस ने कहे हैं कि एप्लीकेशन और हमारी नई दिशा के बारे में सारे विवरण सितंबर में आने वाले लाइव ग्लोबल अपडेट के दौरान घोषित किए जाएंगे। उनके कहने के अनुसार यह स्पष्ट लग रहा है कि नई कंपनी का स्वरूप क्या होगा, इसके एप्लीकेशन क्या होंगे, इसका मार्केटिंग प्लान एंड पे प्लान कैसा होगा, यहां ज्वाइन होने के लिए फाउंडिंग मेंबर को कोई पैसे पे करने होंगे या नहीं, वो कनेक्ट के सब्सक्रिप्शन लिए लोगों को कोई पैसे पे करने होंगे या नहीं, लोगों को बोनस कमीशन किस आधार पे मिलेगा, ऑन पैसिव में जिन्होंने टीम क्रिएट किया है उसकी संरचना क्या होगी उस नई कंपनी में, एंड जो लोग जीरो टीम फाउंडिंग मेंबर हैं उनका क्या होगा, ये लगभग सारा कुछ क्लियर कर देंगे मिस्टर एस आने वाले नेक्स्ट सितंबर मंथ में। हालांकि नई कंपनी में फाउंडिंग मेंबर के लिए कोई ज्वाइनिंग फी अगर रखते हैं मिस्टर एस, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बात को सभी फाउंडिंग मेंबर स्वीकार करेंगे और स्वीकार करना भी नहीं चाहिए तब तक जब तक वहां से कुछ बोनस कमीशन मिलना स्टार्ट ना हो जाए। हालांकि मेरे समझ से इन विषयों पे अभी कोई बात करना बिल्कुल व्यर्थ होगा, क्योंकि इस बारे में अभी मिस्टर एस ने कुछ भी संकेत नहीं दिए हैं। हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये सारा कुछ वे सितंबर में क्लियर कर देंगे कि कैसे क्या होना है और कब से होना है। दोस्त, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि वे किसी फाउंडिंग मेंबर से दोबारा से पैसा मांगेंगे नई कंपनी के लिए, क्योंकि फाउंडिंग मेंबर को क्या मतलब है किसी पुरानी या नई कंपनी से। उसने बोनस कमीशन मिलने के लिए, इनकम होने के लिए ही फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिया है। उससे तो बस इंतजार है कैसे भी करके, कहीं से भी करके बस बोनस कमीशन मिले और ऑटोमेटिक इनकम की शुरुआत हो, ताकि हमारी जिंदगी बदल सके और हमारे संजोए सपने पूरे हो सकें। OnPassive, the future of internet.